हेलो गाइड्स, क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड चैप्टर 1 हिंदी का मैं व्याख्या आप लोगों को समझा रही हूँ। तो पहला दोहा है, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। तो माटी का मतलब होता है मिट्टी, नाग के मतलब होता है सांप, पूजे मतलब पूजा करना, लोग लुगाए मतलब साधारण जन, धमकाया मतलब धमकाना। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि लोग जो है मिट्टी का नाग बनाकर नाग देवता के रूप में उसकी पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ जब घर में सही में सांप निकल आता है तो लोग उन्हें मारने के लिए तत्पर हो उठते हैं। लोगों के व्यवहार एवं भाव में अंतर दिखाई देता है। यदि वास्तव में नाग पर अपनी श्रद्धा रखते हैं तो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के व्यवहार में और भाव में कितना अंतर है कि एक तरफ से नाग का पूजा भी करते हैं और दूसरी तरफ से नाग को मारकर घर से भगाते भी हैं। तो समझ में आया बच्चों? अब कबीरदास के दूसरा दोहा पढ़ेंगे। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रो दे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तूहे। माटी मतलब मिट्टी, कहे मतलब कहना, कुम्हार मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, रोदे मतलब पैरों से कुचलना। कबीरदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, तो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को पैरों से रोदता है। अपनी इस दशा को देखकर मिट्टी कुम्हार से कहती है कि इसके लिए तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। समय समय की बात है, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हें भी मिट्टी में मिल जाना है, तब मैं तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर दूंगी। मतलब इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को पैरों से रोदता है, और फिर मिट्टी भी कहता है, मिट्टी मतलब कहता नहीं है, मतलब समझा रहा है कि मिट्टी एक दिन ऐसा भी आएगा मनुष्य का कि उसे मिट्टी में मिल जाना ही होगा। अब हम तीसरे दोहे पढ़ेंगे। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ मतलब तीर्थ होता है, संत साधु मतलब सन्यासी, सतगुरु मतलब सच्चा गुरु, और फल मतलब पुण्य। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत विचार करके ये जाना कि तीर्थ यात्रा करने से एक तरह का फल की प्राप्ति होती है। अगर हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमें एक फल की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर हम सतगुरु या सच्चे गुरु हमें अगर मिल जाते हैं तो सच्चे गुरु से हमें 4 तरह के फल की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कबीरदास के चौथा दोहा पढ़ेंगे। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीरदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अपरंपार है। मतलब सदगुरु जो हमें जो भी महिमा, जो भी सही रास्ता जो दिखाते हैं वो हम पर उपकार करते हैं। वो हमें जो है ब्रह्मा का दर्शन कराते हैं, भगवान के अनंत सत्ता, विश्व ब्रह्मांड के विराट स्वरूप से हमें परिचित कराते हैं। तो बच्चे समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी दोहे को हम अच्छी तरह से व्याख्या आप लोगों को समझाऊंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।